स्नान करके समुद्र में बहा दिए बलिदान के लिए, परंतु वह मरा नहीं। तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे। बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ। विभीषण ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करिए, सेवा के लिए मुझे क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। आप कैसे प्रसन्न होंगे? यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब विभीषण जी ने बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट करके देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोग बस वही जहाज जो अटका था फिर लौट कर आया, जिससे उसी जहाज से उसे जहाज के पास से उस आदमी को गिराया गया था, यानी बलि दिया गया था। जहाज पर लोगों ने उसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक यह पूरा वृत्तांत सुनाया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविक ने उसके जो विभीषण जी असरफियां रत्न राशि जो धन दौलत दिए थे सब छीनना चाहा। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह यानी जमीन की तरह जल में चलने लगा। उसके पैर को जल छू भी नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण जी द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। तब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में